बोले बोले परमेश्वर आज दे वचन दे द्वारा मैं अपने जीवन च बड़िया गवाहियां नु लेके आवा। परमेश्वर आज दे इस वचन दे द्वारा परमेश्वर अपने जीवन च आशीष पावां, बरकत पावां। परमेश्वर मैं जानदा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। परमेश्वर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, परमेश्वर मैं जानदा मैं सेव नहीं रहांगा। परमेश्वर मैं इस प्रेजेंस नु रिसीव करता हूं। परमेश्वर मैं इस प्रेजेंस नु रिसीव करता हूं। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को ऊपर उठा के सब जन कोई भी जन चुप ना रहे, अपने मुंह को खोलो सब जन। पुकारे उस परमेश्वर को, पुकारे उसकी प्रेजेंस को और बोले कि प्रभु मैं आपकी प्रेजेंस में आ चुका हूँ, आप मुझे अपनी हजूरी में लेकर आए हो परमेश्वर। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज से मैं सेम नहीं रहूंगा। मेरे परमेश्वर उन स्वर्गीय आशीषों के लिए, उन हेवनली ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर आप मुझे तैयार कर दे। मेरे आत्मिक कानों को, मेरी आत्मिक समझ को परमेश्वर आज आप ब्लेस करें, आशीष करें। मेरे परमेश्वर होने दे कि आज की तेरी ये प्रेजेंस मेरे जीवन में एक अद्भुत तरीके से प्रभु जी एक उज्जवल हो। मेरे परमेश्वर आज से तेरी ये प्रेजेंस मेरे जीवन में एक अद्भुत तरीके से, एक अद्भुत रीति से परमेश्वर, एक ऐसी रीति से ये प्रकट हो मेरे परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी में शाइन करने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया तैयार हो जाए शाइन होने के लिए। आज की गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब जन। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus. सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी जगह पे सब जन बैठ जाएं और फिर तो प्रार्थना दे विच रहें। सब जन बैठ जाएं। सब प्रार्थना में रहे सब जन। रिपिता नमा सुरुबो दुरबा रिबामा सुरुबो रिबामा सुरुबो रिबामा सुरुबो। प्रार्थना में रहे सब जन। लेबिजबा दाराबा दाराबा रिकुरुबो जराबा दिरेबे रिबामा सुरुबो शिकराबा राबा राबा। प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में रहें, क्योंकि जदों असी इस टाइम प्रार्थना करते हैं ये हेवनली प्रेयर है और ये तुहाडे लिए रास्ते को खोल रही है। रिबामा सुराबा दाराबा राबा रिबे सुरुबो दाराबा रिबामा सुरुबो शिकराबा लेबुजाना मादेरे बेदेरे रिबुजाना बादेरे बेदेरे रिबामा
सोरुबो रिबा सोरुबो शिखरबा। सब जन प्रार्थना करांगे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। परमेश्वर उन्होंने बल दे, परमेश्वर उन्होंने हालातों को बदले, परमेश्वर उन्होंने दया करे। परमेश्वर की दया मंगांगे उन्होंने लिए। परमेश्वर तुसी दया करो। लेबे सबा दरबा दुरुबो जरबा रिबा मासुरुबो शिकरबा लेबे जुरुबो दरबा 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 रिबा मासुरुबो दरबा। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो तेरे लोग परमेश्वर दुनिया के किसी भी कोने से मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की हरासमेंट को प्रभु वो सहन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे यहोवा पिता आपकी बड़ी करुणा उनके लिए मांगते हैं, आपकी बड़ी दया को उनके लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर। दयावान हो प्रभु, आपकी दया उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए मांगते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आप छुड़ाने वाले परमेश्वर, आप बलवंत हो परमेश्वर, राजाओं के राजा हो परमेश्वर। आपकी बड़ी करुणा को उनके लिए मांगते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए, उन दासों के लिए सबको बड़ी आशीष दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी कलीसिया आज की सब गवाहियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जो भी आज तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर आपके बीच में, आपकी प्रेजेंस में अपनी जीवित गवाहियों को रखा, क्योंकि हर एक गवाही के पीछे परमेश्वर आपकी महान उदारता है, आपकी बड़ी करुणा है परमेश्वर। और आपकी करुणा के वसीले परमेश्वर जो आपने आज अपने लोगों को अपनी प्रेजेंस में इस जगह में प्रभु आपने खड़ा किया, उन सब अद्भुत गवाहियों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कैसे उस छोटे बच्चे ने प्रभु ये विश्वास किया कि जैसे ही उसके लिए प्रार्थना होगी उसके कार्य सिद्ध होंगे। सचमुच जैसे तेरे कलाम में हम देखते हैं परमेश्वर, जैसे उस सूबेदार ने विश्वास किया कि प्रभु आप यहीं से बोल दो तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु जी उस छोटे बच्चे ने वो विश्वास दिखाया और आपने उसको एक अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस किया। मेरे परमेश्वर उन सब फेवर्स के लिए परमेश्वर, क्योंकि आप हुकूमतों को बदलने की ताकत रखते हो प्रभु जी। आपने परमेश्वर अपने लोगों को वो जिस भी जगह पे कार्य करते काम करते आपने एक बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर उतारा और जो उनके खिलाफ थे उन्हीं को उनके फेवर में कर दिया। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो मेरे परमेश्वर। इन गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मेरे परमेश्वर कैसे उस रात को प्रभु जैसे पवित्र आत्मा आपने अगुवाई की, आपने बोला इसी टाइम लिंक शेयर करो, और वो जैसे लिंक शेयर किया गया और जो आपने टॉपिक दिया जैसी प्रार्थना हुई परमेश्वर उसी टाइम डिलीवरेंस शुरू हो गई। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आप प्रभु जी हमारे जीवन परमेश्वर हो और जैसा समर्पण कलीसिया वैसा अनुग्रह आपके ऊपर है। यस कलीसिया जैसा आपका समर्पण होगा परमेश्वर की प्रेजेंस में, आप जितना अपना बेस्ट परमेश्वर के लिए दोगे परमेश्वर आपके जीवन में उतना बड़ा अनुग्रह रिलीज करता है। और आपके बेस्ट में आपका सबसे पहला विश्वास है, आपके एफर्ट्स हैं, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके काम, आपके कार्य,
जब आप बेस्ट दोगे प्रभु के लिए, वो आपके ऊपर एक बड़े अनुग्रह को उतारता है, और उस अनुग्रह के द्वारा आप अपने जीवन में बड़ी और अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस होते हो। ये हर एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, रिश्ता है। और प्रभु का वचन यही बोलता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, वो सोने वालों में नहीं है, वो ऊँघने वालों में से नहीं है, वो हमेशा जागता है, वो बाकी लोगों को भी जगाता है। आज आपके भी वो जागने का, सुपर ब्लेस होने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी विश्वासी के जीवन में कभी कोई डिमोनिक एक्टिविटी, कुछ कार्य कर रही होती है कि उसकी लाइफ में ये वाला पार्ट, वो डिमोनिक स्पिरिट सोचे कि ये वाला पार्ट इसके जीवन से अगर निकाल दिया जाए तो ये किसी काम का नहीं। बट आज जब गवाहियों को हम सुन रहे थे, परमेश्वर का आत्मा मुझे वो ही सेम विजन दिखा रहा था, और उस दर्शन में ये देख रहा था कि जैसे ही डिमोनिक एक्टिविटी किसी विश्वासी के जीवन में से एक चीज को निकाल रही होती है, उसके विश्वास की कमी के कारण परमेश्वर का बड़ा सामर्थ, उसका बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में उससे बेस्ट प्लान कर रहा होता है। और जैसे ही वो चीज जो निकाली जाती है, उससे बेस्ट उसके जीवन में उसी टाइम परमेश्वर रिलीज कर देता है। और ये क्या होता है निकालना? आपका विश्वास अगर स्ट्रॉन्ग है तो शैतान आपको टच नहीं कर सकता, वो आपको छू नहीं सकता। बट अगर विश्वास में कमी है, परमेश्वर हर टाइम, हर समय उसके पास आपके लिए बैकअप रेडी रहता है। और जैसे ही वो चीज शैतान चुराता है, आपका विश्वास फिर बढ़ना शुरू हो जाता है कि प्रभु नहीं, ये कैसे हो सकता है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रभु बोलते हैं मुझे पता था, तेरे लिए मैंने सब कुछ पहले से मुहैया कर रखा है, डोंट वरी। अय्यूब की जिंदगी में अगर कोई चीज शैतान ने चुराई तो परमेश्वर ने डबल करके वापस दे दी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में से शैतान ने आपकी शांति को चुराने की कोशिश की तो घबराओ मत, आप जीवन परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, वो आपको एक बड़ी अद्भुत शांति के साथ ब्लेस करने वाला है। और आज ही से, आज के इस वचन के द्वारा वो अद्भुत शांति आपके जीवन में शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे डेली प्रेयर चलती है और उसमें बच्चे, सब चर्च के छोटे बच्चे प्रार्थना में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा दर्शन है। हमारी चर्च के सब बच्चे एक फायर की तरह होंगे, ये प्रेयर करेंगे और उत्तर लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और लोग देखेंगे, जैसे आज ही हमने एक गवाही सुनी, नवदीप को विजन आया, उस बेटी को विजन आ रहा है। क्या विजन आ रहा है? कि उसकी प्रेज हो रही है। और क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा जो विजन उसको दिखाया वो पूरा किया, और क्लास में उसको मॉनिटर बना दिया। परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, वो चाहे आपकी स्टूडेंट लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है, बिजनेस है, आपकी फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, पेरेंट्स की लाइफ है, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु आपके लिए कार्य कर रहा है। गवाही कोई भी छोटी और बड़ी नहीं, गवाहियां सब बढ़िया ही होती हैं। सब गवाहियां जो है वो उस यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। एक छोटा बच्चा जिसको पॉकेट मनी नहीं मिलती, बट उसका विश्वास है मेरे लिए प्रेयर होगी तो परमेश्वर मुझे चीज देगा, परमेश्वर ने उसको दे दी। बालकों जैसा विश्वास रखो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जैसा आपका विश्वास होगा आपके जीवन में, वैसा ही अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर उतारेगा, रिलीज करेगा। हालेलुया। और जैसे मैं यहाँ पे हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे एक और वर्ड बोल रहा है, मैसेज बोल रहा है, तो आप लोगों को देने के लिए। जब संडे प्रेयर का दिन है, आपको पता है कि मैंने चर्च जाना है, तो जैसे ही आप उठे सुबह, उसके बाद अगर आप लोग
दूसरे अन्य जातियों के साथ अपने विचार शेयर कर रहे हो, किसी के साथ भी, तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान नहीं दे रहे जो चाहिए। आपको पता कि आज मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है और आप सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे उठे हो और व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है आपकी, किसी के साथ फोन कॉल चल रही है, और फिर देखा अब तो टाइम हो गया, मुझे चर्च जाना है, ठीक है, तो आप चर्च से कुछ नहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि मेरे लिए तुम मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखते हो तो आपके लिए परमेश्वर हमेशा प्रथम स्थान पे रहना चाहिए, कोई दूसरा उसमें इन्वॉल्व ना हो। परमेश्वर ने आपको 6 दिन दिए काम करने के लिए, 7वां दिन उसकी प्रेजेंस के लिए है। ये उसकी प्रेजेंस में भरने का दिन है। और इस दिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको संडे कोई काम आए, कोई इमरजेंसी और वो चर्च नहीं आ रहे, क्योंकि 1 संडे 2 संडे हमने देखा है कि चलो कई बार किसी को कोई काम आ गया, बट वो चर्च आ रहा है और सिर्फ आज उसने चर्च को ही देना, आज सिर्फ उसने प्रभु को ही दिन देना है, और वो सुबह 7 बजे उठ के चैटिंग कर रहा है क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है। आप में से कुछ लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर जब बोलता है तो वो उसी टाइम बोलता है जो लोग होते हैं उनके लिए। आप सोचो कि आप कहां जा रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्या करने जा रहे हो, प्रभु की महिमा करने के लिए जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हो। बाइबल हमें बताती है, जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर के उस भवन में वो बलि लेकर जाते थे, तो वो अपनी जो बलि को लेकर जा रहे हैं उस मेमने को, वो उसको चेक करते थे पहले कि उसमें कोई भी कमी ना हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, क्योंकि मैंने ये परमेश्वर के लिए अर्पण करना है इसको। तो वैसे ही आज हम जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो सोचो, अगर मैं सुबह से किसी के साथ बातें कर रहा हूं, चैटिंग कर रहा हूं, तो मेरी सोच समझ में तो पहले से ही वो दोष आ चुका है। मैं कैसे परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं कैसे उसकी प्रेजेंस में जाके उसके नाम की प्रस्तिश करने पाऊंगा। वो 2 किश्तियों, वो 2 नावों पे सवार है, और जब तक 2 नाव में रहोगे, कब तक जब तक आप उस नाव में रहोगे या इधर या उधर, कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। हेवनली ब्लेसिंग, दिस इज कॉल्ड प्योर ब्लेसिंग, ये प्योर ब्लेसिंग है। और प्योर ब्लेसिंग उनके लिए जो पूरे डेडिकेशन के साथ है, जिनको बस परमेश्वर ही चाहिए, जिनको ये है कि आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा हूं तो मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे कोई और दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखना, मुझे किसी के साथ कोई चैटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। और जैसे ही मैं जाऊंगा प्योर होके, मैं वहां से भर कर आऊंगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है कलीसिया। आपको ये चेक करना चाहिए आज से, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है अगले संडे जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आना है, आप सुबह उठोगे, किसी के साथ कोई चैटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंचना है। और अभी भी देखोगे आपके फोन साइलेंट तो है, किसी के फोन पे नोटिफिकेशन आ रही होगी, थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हैं नोटिफिकेशन। किसको महिमा दे रहे हो आप किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने जीवन में? एक छोटा सा फोन, और जो मैसेज कर रहा है, हो सकता है कोई डिमोनिक स्पिरिट उसका इस्तेमाल कर रही है कि आप परमेश्वर से कुछ ले ना पाओ, और जैसे नोटिफिकेशन आती है आप सरमन छोड़ के, वचन छोड़ के देखते हो फोन पे क्या है, फिर रख देते हो। ये परमेश्वर के लिए आप अच्छा काम नहीं कर रहे। ये आपको प्योरली पवित्र आत्मा का मैसेज है कि परमेश्वर आपके जीवन में अगर पहले स्थान पे है तो परमेश्वर ही पहले स्थान पे रहे। हमें नोटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें किसी की कॉल ज्यादा जरूरी है प्रभु की प्रेजेंस से। प्राइवेट सेक्टर में जिसने जॉब की उसको पता होगा, ब्रदर सचिन ने टेस्टिमनी दी, वो फर्स्ट जॉब की, मेरी भी फर्स्ट जॉब वहीं पे थी। वहां पे फोन पहले सबमिट होते थे, यस और नो,
8 से 9 घंटे की शिफ्ट। 8 घंटे में आप सिर्फ एक बार अपना फोन चेक करने पाओगे, वो भी अपने वहां पे नहीं जहाँ पे काम कर रहे हो, वहां से निकल कर आप जाओगे, परमिशन लेकर जाओगे कि मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए, अपना फोन चेक करोगे, रखोगे और फिर जॉब पे चले जाओगे। अगर आपको लगे कि परमेश्वर की प्रेजेंस में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, इतने रूल्स, तो भाई ये रूल्स आप ही के लिए हैं कि आप अपने लाइफ में सुपर ब्लेस हो। जिसने नहीं होना उसके लिए कोई रूल नहीं, अपना आप फोन ऑन रख सकते हो, आप उसको म्यूट भी मत करो, कॉल आ सकती है, आपको जरूरी है तो बाहर बैठो, कॉल आए अटेंड करो। पर ये जो प्लेस है यहाँ पे सुपर अनॉइंटिंग कार्य करती है, तो यहाँ पे कार्य करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है और हम सिर्फ उसी के नाम को महिमा देंगे और किसी को नहीं। वचन में देखो, परमेश्वर के कलाम में, प्रेरितों के काम में हम एक स्टोरी देखते हैं कि प्रभु के लोग वो प्रार्थना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और दो व्यक्ति वहां पे जो एक विंडो थी वहां पे बैठे थे, और एक व्यक्ति गिर गया वहां से, किसी को पता भी नहीं चला कोई गिरा, किसी का ध्यान ही नहीं उधर, उनको कुछ नहीं पता, प्रीचिंग करने वालों को नहीं पता, सुनने वालों को नहीं पता, वो सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। और जब आमीन होता है फिर देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे भी था, वो कहां पे है, तो देखते हैं ऊपर से तो नीचे भीड़ लगी हुई है कि ये बंदा ऊपर से गिरा, वो मर गया। और जब वो चेले वहां से उतर के नीचे जाते हैं, वहां देखते हैं जो व्यक्ति मर गया था उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और जो भीड़ देख रही है वो फिर हैरान है कि ये कैसे हो गया। अब सोचो, आप जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, शैतान चाहता है कि आप उसके परमेश्वर के वचन को मत लो, इसलिए उसके पास टूल्स हैं सारे, और सबसे बड़ा तो मोबाइल फोन है उसके पास। ये आपने देखना है कि आप उस मोबाइल फोन का यूज परमेश्वर के लिए कर रहे हो या शैतान ने गुलाम बना रखा है आपको कि वो जब चाहे फोन के द्वारा आपको बाहर निकाल दे। फोन आ गया, चलो जी चर्च से बाहर, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल आई है, बहुत जरूरी कॉल आ गई, चर्च से बाहर निकल जाओ, फोन पे बात करो, फिर अंदर आ जाओ। किसको महिमा दे रहे हो आप लोग? परमेश्वर को मार्था नहीं, प्रभु को पहले मरियम पसंद आई कि मरियम मेरी बेटी है जो जीवित वचन को सुन रही है। मार्था भी प्रभु की महिमा कर रही थी, खाना बना दिया, खाना बनाया फ्री, और बोल रही है कि और खाना बनाना है, प्रभु के साथ इतने लोग आए हुए हैं, और प्रभु को बोल रही है, प्रभु बोल मरियम को मेरे साथ चले, काम करे। प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोल रहे कि अभी जीवित कलाम का समय चल रहा है, अभी वचन चल रहा है, परमेश्वर की प्रेजेंस आप लोगों की जिंदगियों को बदल रही है, और इससे ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। अभी चर्च में आपको सीरियस होना पड़ेगा, अभी चर्च में आपको परमेश्वर के लिए साथ जो आपकी डेडिकेशन है आपको उसको दिखाना पड़ेगा प्रभु को। मुझे नहीं, प्रभु को दिखाना आप लोगों ने, क्योंकि मेरे से मुझे नहीं पता, मैं भी इंसान हूं। कोई इंसान किसी दूसरी इंसान से कुछ भी छिपा सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कल के दिन को भी जानता है, जो सैटरडे निकला, पूरी नाइट को, रात को वो जानता है, और सुबह जितने बजे आप उठे आप ये भी जानता है परमेश्वर कि आपने जैसे ही आप उठे आपने क्या किया, आपने उसका धन्यवाद किया या आपने पहले फोन उठाया और जिस चीज को मैसेज भेजने वो भेज दिए। आज तो मूड है चर्च जाना है, आज नहीं जाना, मूड के साथ चलते हैं। आज ये चर्च नहीं, आज वो चर्च जाना है, चॉइस लेके चल रहे हो, आज ये वाले प्रभु की नहीं सुननी, आज वो प्रभु की सुननी। परमेश्वर एक है, और जिस जगह पे आपको जीवित कलाम मिल रहा है, जिस जगह पे परमेश्वर आपको बरकतें गवाहियां दे रहा है, मैं ये नहीं बोलता यहाँ पे, जिस प्लेस पे भी परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ ब्लेस कर रहा है, हमेशा उसके साथ अटैच रहो। जहां पे आपको इंकरेजमेंट मिल रही है, जहां पे आपको परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए आपका यूज किया जा रहा है, क्योंकि यूज को इंसान नहीं कर रहा, परमेश्वर आपसे काम ले रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है अपनी प्रेजेंस में, आप उसको छोड़ के कहीं और जा रहे हो, मैं बोल देता हूं, पांव तले रोंदे जाओगे, ऐसी लाइफ हो जाएगी कि ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अगर उसने आपको एक जगह पे कुछ काम दिया है तो इसका मतलब वो आपके जीवन में वहां से एक बड़ी टेस्टिमनी की शुरुआत करना चाहता है, बड़ी टेस्टिमनी की। क्योंकि उसको ये नहीं है कि यहां वहां जाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर एक ही है। बट जहां पे आपको काम मिला है, अभी ये भाई को यहाँ पे काम मिला है तो ये परमेश्वर ने इनको काम दिया। तो परमेश्वर का काम जिस जगह पे मिला हो, ये तो ऐसा है कि बस आप बस स्टॉप पे चले जाओ, वहां पे सारी बसें हैं और एक ड्राइवर को बोला गया कि आपने भाई ये बस चलानी है, और वो बोले मैंने इस बस में नहीं, मैंने तो इस बस में सवारी बनकर जाना है। तो आप परमेश्वर की कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हो। और जब तक आवाज नहीं सुनोगे उस टाइम तक, क्योंकि परमेश्वर तो बढ़ाता है, पर जिस जगह पे आके, लाइफ के जिस मुकाम पे आके आप उसको बोल सकते हैं कि डबल माइंड हो जाते हो कि ये कैसे करूं, या ये कर लूं, या ये कर लूं, ब्लेसिंग आपकी वहीं पे रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि जब आप डेडिकेशन के साथ प्रभु में चलते हो कि प्रभु तेरे साथ ही चलना है, और जिस जगह पे जुड़ के आपको परमेश्वर काम दे, दो चीजें हमेशा याद रखना। जिस चर्च के साथ आप जुड़े हो, पहला परमेश्वर आपको वहां से मसा दे रहा है, आपके जीवन में गवाहियां उतर रही हैं, और दूसरा वहां पे परमेश्वर आपसे काम ले रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, इस सेवकाई में मैं तेरे से ये काम ले रहा हूं, ये काम को कर। अगर ये दो चीज होने के बावजूद आप चर्च छोड़ते हो तो परमेश्वर ही न्याय करेगा। क्योंकि अगर गवाही नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, कोई काम नहीं, तो गेस्ट हो आप, गेस्ट कहीं भी जा सकता है। बट आपकी कॉलिंग है, आपके ऊपर मसा है, अनुग्रह, आपको गवाहियां दी हैं और आपसे काम लिया जा रहा है, प्रभु आपसे काम ले रहा है, तो आप गेस्ट नहीं, आप फैमिली मेंबर हो। और जो फैमिली मेंबर है उसके लिए जो मुखिया है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो उसकी फिक्र करता है। हालेलुया। और परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि इस 2025 में जो विजन परमेश्वर ने दिया है वो यही है, जो प्योर डेडिकेशन के साथ चलेंगे, ये ईयर उनके जीवन में उनको बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस करने वाला है। और इतनी बड़ी गवाहियां, इतनी बड़ी प्रोफेसीज होंगी, आप सुपर ब्लेस होने वाले हो। और सुपर ब्लेसिंग के लिए आपको ड्रेस अप करना, आपको एक यूनिफॉर्म में दिखाना, ये परमेश्वर ने कार्य मुझे दिया है कि आपको बोलूं, ये मैसेज दूं। क्योंकि अगर सच्चाई के साथ चलोगे तो सच्चाई, वो सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में अपने कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, मेरी भेड़ें, परमेश्वर की भेड़ें परमेश्वर के काम को करती हैं, उसके कहने के अंदर रहती हैं। हालेलुया। प्रभु ने जैसे ही बोला कि चर्च के सभी बच्चों को प्रार्थना में इन्वॉल्व करना है, उसी टाइम से मैं देख रहा हूं हमारी चर्च के बच्चों की प्रेयर जो लाइन है, वो प्रेयर लाइफ है, वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। उनके विजन, अलग अलग टाइप के विजन आ रहे हैं उनको, क्योंकि बहुत से बच्चे जो मेरे साथ शेयर भी करते हैं, और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर एक अद्भुत फायर के साथ इनको इस्तेमाल कर रहा है। ये अभी से शुरू हो गया। अभी कुछ तो ऐसे हैं स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया, अभी से उस ग्रेस में वो आ चुके हैं। बट जो बड़े हैं उनको थोड़ी दुनिया की ज्यादा फिक्र रहती है, उसको उसके साथ भी बात करनी, उसका भी सोचना, ये भी करना, वो भी करना। इसलिए प्रभु ने बोला कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए बालकों के समान बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। इस संडे पूछो अपने पड़ोसी से, आज आपका साथी आपके साथ आया? पूछे एक बार फिर से। अगर नहीं आया, क्यों नहीं आया, पूछो फिर से। पूछे सब जन, और उसके बाद दो ही रिजल्ट आएंगे, वो आपको पता है। भाई ब्रदर पूछो, ब्रदर है या पूछ नहीं रहे? पूछ लिया आप लोगों ने? पूछा?
क्यों नहीं पूछा? इधर पूछो। आप लोग आ रहे हैं इसलिए नहीं आया, वो हाथ खड़ा कर। पूरी चर्च में सिर्फ एक व्यक्ति। अच्छा, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। जितनों ने ये बोला कि हाँ आज उनके परिवार का कोई मेंबर नहीं आया, उसको कोई काम पड़ गया, वो हाथ खड़ा करें। बाकी यहाँ पे सारी फैमिली आई है जिनके, ओके, सब जन हम प्रार्थना करेंगे उस एक व्यक्ति के लिए जिसका ये रीजन है कि वो बीमार नहीं आया। सब अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम जिस परिवार ने प्रभु जी अपने फैमिली के उस प्रभु मेंबर के लिए ये विनती की कि वो आज किसी वजह से, वो बीमारी की वजह से नहीं, कलाम में लिखा कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से प्रभु आपने हमें चंगियाई दी है, वो चंगियाई हम मांगते हैं उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी दूर हो जाए, आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा उनके ऊपर आए और परमेश्वर आप उनको अपनी जीवन हजूरी में लेकर आए। प्रभु जी उनको चंगियाई दें, उनको आशीष दें, उनको बरकत दें परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। और जितनों ने लास्ट टाइम पूछा था, कोई रीजन थे जो जरूरी नहीं थे, ऐसे रीजन आज कितनों के पास है कि वो नहीं आया, वैसे ही नहीं आया। अब हाथ भी कैसा खड़ा करें अगर पूछ लिया। अच्छा, कितने जिन्होंने सुबह से लेकर जैसे वो उठे व्हाट्सएप पे चैटिंग की है और फिर बोला ठीक है अब चर्च जाएं फिर आके बात करते हैं, अब भी हाथ नहीं खड़ा कर सकते, पूरी कलीसिया में नजरों में आ जाएंगे। अच्छा, ये ही है वो इंसान। और ऐसे कितने जिन्होंने सुबह से किसी के साथ कोई बात नहीं की, सिर्फ प्रार्थना की और तैयार हुए और परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गए। प्रभु का धन्यवाद, ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। आपकी बहुत बड़ी गवाहियां बहुत जल्द आ रही है यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु शुरू भी आप ही से करेगा। क्योंकि जो डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं परमेश्वर उनको पीछे नहीं रहने देगा, वो पूंछ नहीं वो सिर ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हेवनली ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? जैसे आज हमने गवाहियों को सुना, स्टाफ में फेवर मिलना, प्रार्थना की और बच्चे को परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया। अरे दुनिया में सेंटा क्लॉज तो वैसे ही इमेज बना दी गई। इन दिनों कब लिया साइकिल? 3 दिन पहले क्रिसमस नहीं था, ना ही सेंटा आया, वो जीसस है जो एवरी डे एवरी नाइट काम करता है। और बच्चे ने ये वेट नहीं की कि हाँ क्रिसमस आएगा, वो पर्ची निकालेगा, रिक्वेस्ट डालेगा कि सेंटा आएगा वो देगा। ये यीशु मसीह है जो हर टाइम वो जाग रहा है, वो सुन रहा है और वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ, सब चीजें मुहैया करा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद इन अद्भुत गवाहियों के लिए। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सब लोग पढ़े इस वचन को ऊंची आवाज में। है वे जो उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किन लोगों का है? और मन का दीन क्या होता है? मन का दीन होता है पुअर इन स्पिरिट। मन का दीन होता है जिसके मन में
आपने बोला ये विश्वास कर, प्रभु तेरे लिए कर रहा है, उसने विश्वास कर लिया प्रभु मेरे लिए कर रहा है। जिसको बोला गया कि प्रभु ये बोलते हैं कि तेरे जीवन में इन चीजों को छोड़ और आगे बढ़, वो बोलेगा ठीक है मैं तैयार हूं, मैंने छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ूंगा। मन का दीन वो है जिसको पता है कि उसके पास एक ऐसी क्षमता है कि अगर किसी ने उसका कुछ नुकसान किया तो वो उसका पलटा ले सकता है, बट अगर उसको बोल दिया कि तू शांत हो जा तो वो शांत हो गया। वो मन का दीन है, उसको पता कर तो मैं सकता हूं पर प्रभु ने मुझे रोक दिया, वो मन का दीन है। और परमेश्वर अपने वचन में ये बोलता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में जो मन के दीन है उनको स्वर्ग राज्य के वारिस बना देता है परमेश्वर। और जैसे ही वो स्वर्ग राज्य के वारिस बने, इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, इस भीड़ में रहते हुए भी वो स्वर्ग से आशीष पाता है, क्योंकि वो स्वर्ग का वारिस बन चुका है। और जो वारिस बन चुका है, हम भारत में, हम इंडिया में हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता है। अगर किसी ने यहां से बाहर जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, हमारी चर्च में बहुत से लोग गए हुए हैं, कोई कनाडा है, कोई किसी कंट्री में है, तो उनको अगर वहां पे परमानेंट रहना है तो उनको वहां की पीआर चाहिए, वहां की सिटीजन चाहिए, वहीं की नागरिकता जरूरी है। जब नागरिकता मिलेगी तभी वो कहलाएंगे कि हाँ वो वहां के वारिस हैं, उस जगह के वो नागरिक हैं। और जो जिस देश का नागरिक होगा उस देश की सरकार उसके लिए सोचेगी। जिस देश में कोई भी व्यक्ति रहता है उस देश का राजा उस व्यक्ति के लिए सोचेगा कि इसको क्या चीज चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो मन के दीन है वो स्वर्ग के वारिस हो चुके हैं, वो स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, उनको स्वर्ग राज्य मिल चुका है। तो इसका मतलब जब पृथ्वी में, हम दुनिया में इस जीवित शरीर में रह रहे हैं, परमेश्वर ये बोलता है कि जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ चुके हो, आपकी सिटीजन जो है वो हेवनली बन चुकी है, तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे ले ली गई है। और यीशु मसीह के नाम में आपके लिए वो स्वर्ग से सहायता जरूर रिलीज हो रही है और वो होती रहेगी। हालेलुया। जैसे ही एक किसी भी विश्वासी और मसीही इंसान को जब परमेश्वर की जरूरत है, उसको आवश्यकता है कि मेरे जीवन में ये काम होना जरूरी है, प्रभु तू दया कर, प्रभु तू कृपा कर, तो परमेश्वर स्वर्ग से उसके लिए सहायता को भेजता है। जैसे आज हमने गवाहियों को सुना कि कैसे स्वर्ग से सहायता उतरी और अलग अलग विषयों में अलग अलग गवाहियां आज हम सबने सुनी। प्रभु के नाम को महिमा मिले। ऐसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जैसे प्रभु ने जब उन 5000 व्यक्तियों को खाना खिलाया, आप सबको पता उस स्टोरी का। अभी हम ये देखेंगे कि क्या उस समय उन चेलों ने उन 5000 पुरुषों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए खाना तैयार किया, हाँ या ना? उन्होंने बोला यीशु मसीह को कि प्रभु इस भीड़ के खाने के लिए आप इन भीड़ को भेज दीजिए कि गांव नगरों में जाएं और अपने खाने का ये सब कुछ वहां पे बना सके। जिसने मार्केट जाना है, खाना जो भी है वो अपना खुद सारे अरेंजमेंट कर सके। पर प्रभु ने उनको क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि आप लोग इनके खाने का सारा बंदोबस्त, सारा अरेंजमेंट आप करो। चेलों ने बोला कि प्रभु हमारे पास तो इन सब भीड़ को खिलाने के लिए जो खाना चाहिए उतना खाना नहीं है। प्रभु ने बोला आप लोगों के पास क्या? हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। और फिर प्रभु ने बोला कि मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे उसको रखा और बोला कि इनको बांट दो। और जैसे ही वो बांटना शुरू किया, वो 5000 पुरुष, उनके साथ उनके परिवार वाले
सब लोग खाकर तृप्त हो गए। वो खाना किसने बनाया? वो खाना उनके लिए हेवन से उतरा। वो हेवन से खाना क्यों उतरा? क्योंकि उस खाने के पीछे एक प्रार्थना थी, और वो प्रार्थना परमेश्वर के पुत्र की थी, जो उसने धन्यवाद किया। और जैसे ही धन्यवाद किया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही रास्ता हूं। और जब वो रास्ता खुल गया तो स्वर्ग से मन्ना उतरना शुरू हो गया। वो रोटियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सब लोग खा के उसको तृप्त हो गए, और उसके बाद भी बहुत सा खाना बच गया। ये है हेवनली ब्लेसिंग, कि आपकी क्षमता से बाहर आपके लिए फेवर उतरना। ये हेवनली ब्लेसिंग का एक अद्भुत, ये एक चिन्ह है, एक साइन है, एक मिराकल है जो परमेश्वर ने किया। कि देखो, उन लोगों के पास खाने के लिए उतना खाना नहीं था, पर यीशु मसीह ने उनके लिए वो सारी चीजों को अरेंजमेंट, वो सारा कुछ कर दिया, और सभी लोग खा के तृप्त हो गए। और बच भी गया खाना, 12 टोकरे। आज भी प्रभु आपके जीवन में से हर कमी को दूर करता है। जब आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, किसी झूठ का मखौटा लेकर नहीं, बल्कि जैसे हो वैसे ही प्रभु के पास जा रहे हो कि प्रभु मैं तो ऐसा हूं, और तू मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, तू अपने काम मेरे जीवन में कर। तो परमेश्वर काम करता है। वो बोलता है कि पहले तेरे पास अच्छा क्या है? मेरे पास तो प्रभु बस ये है। प्रभु बोलते हैं सफिशिएंट है, मेरी महिमा के लिए इसका इस्तेमाल कर। और जैसे ही आप प्रभु के लिए उसको अपने कामों में लगाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीषों को उतार देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और गवाही है, प्रभु यीशु मसीह जब एक शादी में थे, जब एक मैरिज में थे, उनके पास जिन चीज की कमी हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उस कमी को दूर किया और इतना बेस्ट उनको दिया कि सब लोग पीकर ये बोल रहे थे कि बेस्ट तो अभी मिला है। वो बेस्ट क्या था? वो बेस्ट था कि जिसमें परमेश्वर की सामर्थ ऐड हो गई, और वो नशा नहीं था। वो ऐसा नहीं कि हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको शराब दी, वो शराब नहीं थी, वो भी एक रस है। और प्रभु ने उसको इतना स्वादिष्ट कर दिया कि पीने वाले सब उसके साथ ब्लेस हो गए। हालेलुया। तरह तरह के बीमार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। कोई बीमार है जिसको लकवे का रोग था, वो खुद भी नहीं चल सकता, लेकिन देखो उस व्यक्ति का और उसके जो साथी थे उनका कितना बड़ा विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह तक उन्होंने अपने उस परिवार वाले को पहुंचा दिया। वो दूर चल फिर नहीं सकता था, उसके परिवार वालों ने उसको खाट पे लटका कर ही यीशु मसीह के सामने रख दिया। ये था कि प्रभु यही है बस हमारे पास। प्रभु ने बोला ठीक है, ओके, इसी के जीवन में काम होगा। और प्रभु ने बोला उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर, और वो लकवे का रोगी चंगा हो गया। आज हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह है वहीं पे ही हेवनली ब्लेसिंग्स उतरती हैं। जैसे ही यीशु मसीह से फोकस हटा, वो स्वर्गीय डोर जो था वो बंद हो जाता है। ये स्वर्गीय डोर उस टाइम तक ओपन है जब तक यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहा है, और सिर्फ यीशु मसीह ही दिखाई दे रहा है। अंधे बोलते हैं प्रभु को, प्रभु हे यीशु नासरी हम पर दया कर। प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो? प्रभु ने उनके बिना पूछे नहीं बोल दिया कि ठीक है देखने लग जाओ। प्रभु ने उनको पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो वो अंधे बोले प्रभु हम देखना चाहते हैं। और अगले सेकंड प्रभु ने उनको ऐसी
एक गवाही के साथ ब्लेस किया कि वो देखने लगे, उनकी आंखें खुल गई। ये हेवनली ब्लेसिंग्स है, और हेवनली ब्लेसिंग्स में सिर्फ धन दौलत ही नहीं, उसमें आपकी चंगियाई है, आपकी आशीषें हैं, आपके जीवन की बरकतें हैं, आपके जीवन की डेडिकेशन भी उसी में है कि कैसे आप अपने जीवन में चल रहे हो। हालेलुया। एक मनुष्य अपने पुत्र को लेकर आता है यीशु मसीह के पास और बोलता है कि इसको तो शैतान ऐसे पकड़ लेता है कि ये जमीन पे पटका जाता है, मुंह से झाग निकलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला उस व्यक्ति को पहले कि तेरा विश्वास कहां पे है। तो वो व्यक्ति, वो उस लड़के का पिता समझ गया कि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। उसने बोला प्रभु मेरे ऊपर दया करें, मेरे विश्वास को बढ़ाएं। जब उसको वचन मिला तो उसकी प्रार्थना ये नहीं थी कि प्रभु मेरे लड़के को चंगा कर, उसकी प्रार्थना ही बदल गई, ये बोल रहा कि प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे विश्वास को बढ़ा कर। और प्रभु ने उसके विश्वास को बड़ा किया और उसके बाद उसके लड़के को चंगा किया। ये हेवनली ब्लेसिंग्स है। थर्सडे हमने मीटिंग में थर्सडे प्रीचिंग देखी, सुनी, उसमें देखा कि यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया बातें कर रहे हैं, जो कि चीज दुनियावी तौर पे तो संभव ही नहीं है। पर देखो जहां पे यीशु है वहां पे हर असंभव चीज को वो संभव करता है। वो चीजें जो कभी किसी ने ना सोची, ना समझी, ना देखी, जब यीशु मसीह उनके जीवन में, उनके बीच में आता है तो परमेश्वर हर असंभव को संभव कर देता है। चेले भी देख रहे हैं, चेले भी हैरान है, ये कैसे हो गया। मूसा और एलिया और ये प्रभु के आगे खड़े हैं और प्रभु से बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आज हर एक व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है कि हेवनली ब्लेसिंग का जो सोर्स है वो है प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही रास्ता है। और उस रास्ते पे अगर आप चलोगे आप स्वर्गीय आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। अगर उस अपने विजन में आपको यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा, आप अपने जीवन को अपने ही तरीके से लेकर चल रहे हो, तो आपके लिए वो स्वर्गीय आशीषें कभी भी खुलेंगी नहीं, वो कभी भी डोर ओपन नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा है कि क्या आपका रास्ता यीशु मसीह है। सिर्फ चर्च में आ जाना यीशु मसीह को नहीं दर्शाता कि अगर चर्च में आ गए तो हमारा काम डन हो गया, कि हाँ बस आ गए। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। यहां जो गवाहियों को मैंने आपके बीच में शेयर किया, चाहे वो लकवे का रोगी था, चाहे वो अंधा था, चाहे वो था जिसको वो दौरे पड़ते थे, इनमें से हर एक इंसान की जो पहला एफर्ट था, वो 12 साल से बीमार औरत, इनका सबसे पहला जो काम था वो ये था कि यीशु मसीह तक पहुंच करनी, कि पहले यीशु मसीह के पास पहुंच जाएं। उनकी पहली जो एफर्ट था, उनकी जो पहली कोशिश थी वो सिर्फ ये थी, क्योंकि उनको पता था कि चंगियाई तो मिल जाएगी पर यीशु मसीह के पास जाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे तैसे जो मर्जी करो, पहुंचना यीशु मसीह के पास है। और जब पहुंच जाएंगे तो जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी, लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अपने जीवन की गवाहियों को देखो, हर एक इंसान जिसने सबसे पहले जब तौबा की, प्रभु ने उसको शांति के साथ ब्लेस किया, वो पीस को उसने ग्रहण किया। हम दुनियावी गवाहियां जो मटेरियलिस्टिकल हैं, जो दुनिया को नजर आती हैं, हम उनको बाद में देखेंगे। पहले आप अपने जीवन में ये देखो कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, सबसे पहले आपके जीवन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया। प्रभु ने आपको शांति के साथ ब्लेस किया, आपको वो तसल्ली मिली कि हाँ आज कुछ तो नया हुआ मेरे साथ।
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में ऐसी स्कैनिंग की कि जहां जहां पे जो जो कमी है, प्रभु वो हर कमी को दूर करता रहा। जितनी देर तक आप यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह में हो का मतलब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही हो। अपनी सोच के साथ ही यीशु मसीह में नहीं, अपने फुल माइंड, फुल सोल, फुल बॉडी में यीशु मसीह में हो, फिर यीशु मसीह आपके जीवन में गवाहियों को हमेशा उतारता है। उसका वचन ये बोलता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। हालेलुया। वो बोलता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। तो फिर प्रभु ने अंधे को ये क्यों बोला कि बोल, तू बता कि तू क्या चाहता, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु को तो पता है पहले से। इसका मतलब इस वचन में कोई भेद है, इसमें कुछ प्रकाशन है जो प्रभु हमारे बीच में आज खोल रहा है। जो अंधा था वो यीशु मसीह से कभी पहले मिला नहीं था। उसका एफर्ट था कि मैंने यीशु मसीह से मिलना है। और जब वो यीशु मसीह को मिला, जो फर्स्ट टाइम मिला, तो फर्स्ट टाइम प्रभु ने उसको पूछा क्या चाहता है तू। फिर उसने बोला प्रभु मैं ये चाहता हूं। वो 12 साल से बीमार औरत जो थी, वो क्या सोच रही थी कि जैसे ही मैं यीशु मसीह तक पहुंच गई, अगर मैंने उसके कपड़ों के शोर तक को अगर छू लिया, मेरा हाथ भी लग गया, मैं चंगी हो जाऊंगी। हर एक ने जिसके जीवन में प्रभु ने उनको आशीषों के साथ ब्लेस किया, उसके पीछे उन लोगों के एफर्ट्स नजर आते हैं। सोचो, अगर वो 12 साल के जो बीमार औरत थी, उसको पता था कि यीशु मसीह यहां से निकल रहा है, और वो सोचे आज तो नहीं जाऊंगी, आज तो ठीक नहीं हूं, आज तो सेहत नहीं ठीक, आज तो मुझे ये काम पड़ गया, आज तो नहीं जाऊंगी, कल देखूंगी। उसने ऐसा नहीं किया। उसको पता था कि यीशु मसीह आज निकला तो मेरे पास आज ही समय है। ये वो टाइम आ चुका है कि जब यीशु मसीह मेरे पास से निकल रहा है तो मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। मुझे जरूरी है मैं यीशु मसीह के पल्ले को, उसको आज मैंने छूना है, चाहे मैं पल्ले को, उसके शोर को छू लूं, मैं मुझे आज ये करना है, मुझे आज यीशु मसीह चाहिए। और उसने फुल एफर्ट लगा दिया। वो अंधा व्यक्ति, उसको तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, वो ठोकरें खा रहा है, कभी इधर कभी उधर, और लोगों से पूछ रहा कहां पे यीशु, और भीड़ के साथ हो लिया। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह तक पहुंच गया। शरीर में, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर में एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गया। तो क्या प्रभु ने उसके एफर्ट नहीं देखे? प्रभु ने जरूर देखे। इसलिए प्रभु ने पूछा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, बता तू क्या चाहता है। और आंखें मिल गई उसको, चंगियाई मिल गई उसको। और एक चीज और प्रभु ने उसको दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगियाई बख्शी, तो प्रभु ने चंगियाई के साथ उनको एक और चीज दी जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। प्रभु ने बोला कि जा तेरे पाप माफ हुए। आज भी व्यक्ति को जब तक हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन मटीरियलिस्टिकल चीजों के ऊपर रहते हैं, प्रभु मुझे ये धन दे दे, प्रभु मुझे ये गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, हम भूल जाते हैं कि हमारा जो हमारी सबसे बड़ी गवाही जो है वो ये है कि हम अपने पिछले जीवन से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। वो पुराना मनुष्य तब हमारे जीवन में से कट हो चुका है, वो जा चुका है, और आज हम प्योरिटी में चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने इसी आत्मिक जीवन में, इस पवित्र जीवन में मुझे और बढ़ाए, मुझे और ब्लेस करे। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग आए, प्रभु ने उनकी बीमारियों को दूर किया, और प्रभु ने साथ में उनको नए जीवन के साथ ब्लेस किया कि आज से तेरी ये जीवन से ये पुरानी बातें सब खत्म, आज से तेरे पाप क्षमा हुए, और आज से तू सारा पूरा सर से लेके पांव तक, आज से तू पूरा नया बन चुका है। ये काम यीशु मसीह ने किया, उसने नया जीवन हमें दिया। और जिसको नया जीवन मिल गया
उसके लिए प्रभु का ये वचन है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। और कुछ के लिए ये वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये है एफर्ट्स यीशु मसीह तक पहुंचने के। मांगा, ढूंढा, खटखटाया, और जब यीशु मसीह के पास पहुंच गए, प्रभु ने नया जन्म दे दिया। नए जीवन में पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम यीशु मसीह के साथ हो चुके हैं। वो हमारा चरवाहा बन चुका है, हम उसकी भेड़े बन चुके हैं। हमारे पास हेवनली सिटीजनशिप आ चुकी है, वहां से सहायता हमारे लिए रेडी हो चुकी है। और जब हम यीशु मसीह के खास बन चुके हैं, फिर वो बोलता कि मैं अब तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। और फिर हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं कि हम तो विचार कर रहे थे, प्रभु ने हमारे जीवन में ये आशीषों को उतार दिया। कि हम सोच रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु कि ऐसा भी कुछ तू हमारे जीवन में कर दे, और प्रभु ने वो काम कर दिया। फिर परमेश्वर ऐसे कामों को करता है। हालेलुया। हमारी हर आशीष, हमारी जिंदगी की हर एक गवाही वो स्वर्ग से उतरी है। कहां से उतरी है? स्वर्ग से। तो स्वर्ग से हमारे इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवन में गवाहियों को उतरने के लिए जो एक सोर्स है, सोर्स मतलब बोले रास्ता जो है, वो रास्ता यीशु मसीह है। आमीन। और रास्ता यीशु मसीह है, तो इसका मतलब हमें यीशु मसीह में रहना है। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह में हैं, जब तक हम उस रास्ते में हैं, हमारे ऊपर वो आशीषें लगातार उतरती रहेंगी। हम हर रोज आशीषों में बढ़ते रहेंगे। हमारे जीवन के ऊपर हर रोज वो अनुग्रह को उतारता रहेगा, और उस अनुग्रह के द्वारा हम हर रोज गवाहियों के साथ ब्लेस होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पे रखें। परमेश्वर को अपने जीवन में हमेशा प्रथम रखें। प्रभु का कोई भी काम कभी भी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसके पास दुनिया के हम सब लोग उसके ऑप्शंस हैं कि जो रेडी है, प्रभु रेडी है उसके जीवन में काम करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, परमेश्वर उनको ढूंढता है जो सच्चाई के साथ चलते हैं। अगर आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्यार है, समर्पण है, परमेश्वर आपको कभी भी एक जैसा नहीं रहने देगा। वो हमेशा आपके जीवन में ऐसे कामों को करेगा कि आप अपनी लाइफ में बढ़ते रहोगे। और ये आशीषें हेवनली आशीषें हैं, ये आशीषें हेवनली ब्लेसिंग्स हैं। जैसे ही आप मसीह में आए, आपके जीवन में सबसे पहले शांति आई, और शांति के बाद सबसे बड़ी एक और चीज हमने रिसीव की, वो है एक होप, उम्मीद। अपनी गवाहियों को आप देख सकते हो कि जब मसीह में नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं थी। जब मसीह में आए, पीस मिला, शांति मिली, और शांति के साथ हमें एक उम्मीद आ गई कि अब मसीह में है और यीशु मसीह हमारे लिए काम करेगा। अब हम उसकी भेड़े बन चुके हैं। वो हमारा चरवाहा हमें भूखा नहीं रहने देगा। वो हमारा चरवाहा हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने देगा। यही उम्मीद के साथ हर एक विश्वासी अपनी बिलीवर लाइफ में जी रहा है। हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस उम्मीद से कि प्रभु मेरे इस काम को आप कामयाब बनाओगे। ये उम्मीद प्रभु ने दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को उम्मीद मिल गई थी कि यहोवा परमेश्वर ने बोल दिया है कि अब इज़राइल कौम फ्री होने जा रही है, आजाद होने जा रही है। उनकी गुलामी के दिन निकल चुके हैं, वो बीत चुके हैं। पर जब इज़राइल कौम मिस्र से बाहर निकली और उन्होंने देखा, पहले तो समुंदर को देखा कि कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि समुंदर को क्रॉस करना ये तो उनके किसी भी सोच में नहीं था। ये तो उनकी सोच समझ में आया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आगे तो समुंदर का पानी है और पीछे मिस्र की सेना है।
और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और वो मूसा को बोल रहे हैं कि ये तूने क्या काम कर दिया, कि पीछे तो सेना आ गई, आगे समुंदर है, पर मूसा के पास उम्मीद है। क्यों उम्मीद है मूसा के पास? क्योंकि मूसा वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखा हुआ, जिसको पता है कि मैं जैसे ही परमेश्वर में चलना मैंने शुरू किया, उसको पता अपनी पहली गवाही जब उसने उन झाड़ियों को देखा, उसको याद है वो कि जब मैं ये देख रहा हूं कि झाड़ियों में आग लगी हुई है लेकिन झाड़ियां जो है वो जल नहीं रही, उसको पता उस गवाही का, उसको पता उसके बाद के वो सारे एक्सपीरियंस जो उसने परमेश्वर की अनॉइंटिंग में रहकर सीखे, वो काम उसने जो देखे, उसको पता कि परमेश्वर अगर यहां तक लेकर आया, मुझे उम्मीद है परमेश्वर आगे भी कोई ना कोई रास्ता तैयार कर रहा है। और परमेश्वर ने तैयार कर दिया। हर एक वो इंसान जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखता है, परमेश्वर उसकी लाइफ में उम्मीद को हमेशा एक्टिव रखता है। उसकी जो उम्मीदें रहती हैं, परमेश्वर उन उम्मीदों में सदा खरा उतरता है। समुंदर को दो फाड़ होना पड़ा क्योंकि जहां वो व्यक्ति जो खड़ा है वहां पे, वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान दे चुका है, तो समुद्र को भी अपना रास्ता देना पड़ा। जो चीज हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी वो हो गई। सोचो, आपका विश्वास आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। प्रभु ने बोला जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो, सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखना, अपने जीवन में आदतों को सुधारना। आदतों का मतलब कि परमेश्वर पहले स्थान पे है और परमेश्वर को वफादारी पसंद है। वफादार लोग जो परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर कभी भी उनको निराश नहीं होने देगा। हालेलुया। और जो वफादार है, परमेश्वर उसके ऊपर वो हेवनली ब्लेसिंग्स को उतारता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने हमें वो उम्मीद के साथ एक आनंद दिया है। हमने विश्वास किया, शांति ली, उम्मीद रखी और एक आनंद है। आनंद कैसा? कोई काम शुरू करते हैं, कर दिया जी, प्रभु कर देगा, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रभु अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया। जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया, निकोदेमुस दुनिया का बहुत ज्ञान रखता था, वो एक ज्ञानी पुरुष था, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बातें कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो पहली बात बोली वो यही थी कि निकोदेमुस, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता तब तक। इसलिए नए सिरे से जन्म लेना तो मतलब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हो। नए सिरे से, नए सिरे का मतलब पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं। आज भी कलीसिया, अभी आपके पास अभी समय है। परमेश्वर आज आपको ये समय दे रहा है कि आज से ही तौबा करें, अंगीकार करें कि पुरानी बातें सब बीत चुकी, मैं आज से नया बन चुका हूं। मैं आज से सारा मेरे जीवन में नया हो जाएगा। ये डेडिकेशन की बात है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए ऐसी डेडिकेशन है कि आप तैयार हो वो सब बातों, चीजों को छोड़ने के लिए जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, जो वफादारी से आपको दूर कर रही है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से आपको रोक रही है चीजें, और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया वो काम को करने के लिए जो चीजें रोक रही है, सोचो वो सारा डिमोनिक ट्रैप बनाया गया और आपने
उस ट्रैप में नहीं फंसना। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन के दीन है, जिनके मन के अंदर सिर्फ परमेश्वर है, जिनके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौता जीवन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन उनको बोलता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और स्वर्ग के राज्य में क्या है? स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन है। स्वर्ग के राज्य में कभी ना खत्म होने वाली आशीषें हैं। स्वर्ग के राज्य में चंगियाई है। स्वर्ग के राज्य में अधिकार है। स्वर्ग के राज्य में आनंद है। स्वर्ग के राज्य में आपकी गवाहियां हैं। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की महिमा है। स्वर्ग के राज्य में आपके जीवन के अंदर जीवत गवाहियां हैं। हालेलुया। सब जन अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में जाएं। और जो भी वचन में से आपने सीखा, जो पवित्र आत्मा ने आज आपको सिखाया, उसके लिए प्रार्थना करें सब लोग। सब प्रार्थना करें, पुकारें परमेश्वर की इस प्रेजेंस को। आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा जो आपने आज सीखा है, प्रार्थना करें प्रभु से। मांगे प्रभु से ऐसा बल जो आपको इस नए जीवन में, इस नए मनुष्यता में जो आपको आगे बढ़ाए। तैयार हो जाए अपनी गवाहियों के लिए। इन स्वर की आशीषों के लिए, इन स्वर की आशीषों के लिए कलीसिया वचन बोलता है, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाए। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाए। और विश्वास कैसे नजर आता है? आपके जीवन में विश्वास कैसे नजर आएगा? आपके कामों के द्वारा, आपकी सोच के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके लाइफस्टाइल के द्वारा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास नजर आएगा। और ये विश्वास किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। प्रभु ने बोला ना, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तो वो विश्वास चेक करने वाला जीवन परमेश्वर है। वो हर समय आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है। वो हर टाइम, हर घड़ी आपको देख रहा है कि इस व्यक्ति ने, इस मेरे बेटे ने, इस मेरी बेटी ने विश्वास में नया और क्या शुरू किया। इसने अपने जीवन में डेडिकेशन के साथ और क्या शुरू किया। प्रभु देख रहा है कि इसने अपने जीवन में वो पुरानी बातों को कितना छोड़ा है अब तक, ये कितना बदला है, ये कितना बदल चुका है। परमेश्वर इन सब बातों को देखता है। आपका विश्वास परमेश्वर में नजर करता है। आपका विश्वास परमेश्वर देख रहा है। आपके जीवन में विश्वास के द्वारा लिए गए हर काम को परमेश्वर देख रहा है। आपके जीवन में विश्वास के द्वारा किए गए सब कामों का न्याय परमेश्वर कर रहा है। ये कोई इंसान नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए आशीषों को उतारेगा फिर। हालेलुया। एक बार फिर सब जन प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर इस नए मनुष्यत्व के लिए मुझे खड़ा करें। प्रभु इस नए जीवन के लिए मुझे खड़ा करें मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन से वो सब पुरानी बातें आज ना, मैं आज से नए जीवन को ग्रहण करता हूँ। पुकार के सब बोले, अपने मुंहों को खोले, अपने शब्दों में परमेश्वर की प्रेजेंस को पुकारे। बोले, प्रभु आज से मैं नए जीवन को शुरू करता हूँ। Rebe mazuru buduraba, lebe zuru bori baso,
mazuru bodora baderebe ribada rabasurubo shikaraba zuru bodoro zaraba पुकारे पुकारे सब जन परमेश्वर को इन स्वर्गीय आशीषों के लिए आपके विश्वास में आपको खड़ना पड़ेगा। आपको अपने विश्वास में डेडिकेशन के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ये देख रहा कि आपका रास्ता कौन सा है। वो ये नहीं देख रहा कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो ये देख रहा कि आपके काम किधर हो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ पे जाके आप खुश हो। ये नहीं कि हाँ दुनिया में मैं खुश हूँ बट चर्च में मुझे ऐसे बैठना पड़ता है कि बस पता नहीं क्या चल रहा है। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं। जिसको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, जो इंसान जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के खुश है, परमेश्वर उसके जीवन में ऐसी अद्भुत गवाहियों को उतारेगा कि उसके जीवन में समुद्र भी दो फाड़ हो जाएगा, कि परमेश्वर उसको ऐसा ब्लेस कर देगा कि आसमान भी खुल जाएगा उसके लिए। आज तैयार हो जाए उस आशीषों के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में से हर कठिनाई के बीच में से रास्ता निकालने के लिए तैयार है। आपकी डेडिकेशन प्रभु में स्ट्रांग होनी चाहिए। वो तैयार आपके जीवन में समुद्र को दो पार करने के लिए। वो तैयार आपके जीवन में ऐसे कामों को करने के लिए कि मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सर बनाने जा रहा हूँ।
मेरी हर खुशी आसान करता तू ही हर सफर तेरी है अब मेरी हर खुशी आसान करता तू ही हर सफर पवित्र आत्मा से अगर कोई भी बीमार है, कोई भी बीमार जन है और वो प्रार्थना करवाना चाहता है, इसी टाइम इतने अगे लाइन बना लो। जो बीमार है सिर्फ वो लाइन बना लेंगे, उन्होंने प्रार्थना होगी इसी टाइम। स्लोली चलाओ। देखो रोज़ ज़बादारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो गई। टच करने वाली स्पिरिट पवित्र आत्मा ने ब्लेस पवित्र आत्मा के बच्चा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीसस यीशु मसीह के नाम में दूर हो सब बीमारी, टच करे बेटी को पवित्र आत्मा सब नेगेटिविटी दूर हो यीशु के नाम में आउट इन जीसस नेम। सब नेगेटिविटी सब बोझ आउट इन यीशु के नाम में टच करे यीशु बाबा 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 सोनो बाबा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब बीमारी दूर हो जाए। इस बच्चे को टच करें पवित्र आत्मा, टच होली स्पिरिट, टच करें होली स्पिरिट, टच करें टच करें टच करें टच करें प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाए। सब बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम में। जीसस सब नेगेटिविटी आउट हो यीशु के नाम में।
टच करें पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में सब बीमारी दूर हो जाए, सब बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जाती रहे मुझसे कमी इस सॉन्ग को डेडिकेशन के साथ गए। जाती रहे मुझसे हर वो कमी, जाती रहे मुझसे हर एक कमी।
Holy Spirit. Touch, Holy Spirit. Oh, Rama, oh, Rama. Touch, Holy receive करे so holy fire को touch Jesus name oh Rama यीशु के नाम में करते अभिषेक मेरा पुकारे करते अभिषेक मेरा हार्मोनस में से केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाबा बाबा सुर बोदरा जाती रहे मुझसे हर एक कमी जो भी किसनो स्किन पे उतने निशान पहनते हैं यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए पूरी तरह नाल इन जीसस नेम बाबा बाबा सुर बोदरा जाती रहे मुझसे हर एक कमी तेरे ही साथ touch Holy Spirit in Jesus name जाती रहे मुझसे हर एक कमी तेरे ही साथ रहे जिंदगी अब ना चलो मैं है तो मेरे राहों की रोशनी touch Holy Spirit फ्री हो जाए यीशु के नाम में be free शनि यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से बोला यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से करते अभिषेक मेरा करते अभिषेक मेरा पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
यीशु ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀਲਿੰਗ ਡੇ ਹੈ और मैं अपनी चंगाई को रिसीव करदा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच और मैं इस चंगाई की घोषणा करदा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मैं चंगा हो चुका हां प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सब रिसीव करें इस अनुग्रह को पवित्र आत्मा छूए अपने बच्चों को पवित्र आत्मा का फायर बना ब्लेस करेगा सबको टच करे होली स्पिरिट by the fire of Holy Spirit सब नेगेटिविटी और जीवन चौके जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लोग फ्री हो चुके हैं प्रभु तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारे दिनों में विजय अद्भुत दवाइयां खड़े और जा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा तुम्हारी सामर्थ्य में उतर चुकी है जिन्हें आज जिन्हें ने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के विच एक डेडिकेशन के नाल चलांगा प्योरिटी नाल चलांगा आने वाले दिनों के विच तुसी वड्डियां और दवाइयां नाल खड़े हो जाओगे परमेश्वर तुहाडे सेम नहीं रहन देगा क्योंकि साडा परमेश्वर ना कदे सोंदा है ना कदे बुलाता है वो हर टाइम हर समय तुहानू देख रहा है तुहाडे एफर्ट्स को देख रहा है तुहाडी हर कोशिश में जो मसीह तुसी कर रहे हो परमेश्वर देख रहा है उसको वो कोई भी चीज नजरअंदाज नहीं कर रहा मसीह की की गई मेहनत को इन्होंने ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्योंकि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है हालेलुया मैं दवाइयां तो रिसीव कर रहा मेरे पास सामर्थ्य जो परमेश्वर ने मेरे लिए रिलीज की है मैं रिसीव करता हूं फिर से बोले परमेश्वर उस अद्भुत सामर्थ्य को जो आपने मुझे दी है मैं उसे ग्रहण करता हूं मैं आज से सेव नहीं हूं मैं आज से सेव नहीं रहूंगा मैं अपनी बड़ी गवाहियों के साथ मैं तैयार हूं परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में थैंक यू जीसस हालेलुया बोले सुपर ब्लेस इसे डेक्लेरेशन करें सुपर ब्लेस यीशु मसीह के नाम में हालेलुया Thank you, Jesus. The grace and anointing ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਾ ਇਸ ਸਪਿਰਚੁਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ आज तो फ्रूटफुल हो जाए आप लोग यीशु मसीह के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ यीशु मसीह के नाम दे विच जो तुम्हारे जीवन च कमी सी सब कमियां दूर हो जाए और आज तो फ्रूटफुल होना शुरू होए प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बोले प्रभु मैं अपने जीवन का सारा कंट्रोल तुहानू दिंदा हां पवित्र आत्मा मैं सारा कंट्रोल तुहानू दिंदा हां प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन थैंक यू जीसस धन्यवाद करो सब